अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय शो। मैं हूं अनीका नसार। ताबड़तोड़ हमले हुए हैं आज, ज़बानी लफ्जी जो हमले हुए हैं, बौछाड़ हुई है इमरान खान साहब की तरफ से हुकूमत और बिलखुसूस इसहाक डार साहब पर और इसहाक डार साहब की तरफ से इमरान खान साहब पर। दोनों एक दूसरे का रास्ता रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस वक्त तरक्की का रास्ता ज़रूर रुका हुआ है। और तरक्की का रास्ता इसलिए रुका हुआ है क्योंकि वो सैलाब ज़दगान जो कि एक तिहाई पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से इनंडेटेड और अफेक्टेड है, वो अभी भी इस बात के इंतज़ार में है कि किसी तरीके से कोई आएगा और कोई सपोर्ट करेगा, कोई रिलीफ एफर्ट्स जो होंगी वो बढ़ेंगी। इसके साथ साथ एक और रास्ता भी रुका हुआ है और वो रास्ता है इस्लामाबाद के अंदर। तमाम के तमाम रास्ते इस टाइम पर चौक दें, इसलिए क्योंकि जो किसान है वो एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ चुके हैं और पैदल आ रहे हैं। तो रास्ते तो बहुत सारे रुके हैं। पता नहीं इमरान खान साहब इनका रास्ता इसहाक डार साहब का और हुकूमत इमरान खान साहब का रास्ता रोक सकेगी या नहीं रोक सकेगी। लेकिन मईशत का रास्ता भी रुका हुआ है इस टाइम पर। पाकिस्तान के जो बैरूनी मामलात बिलखुसूस साइफर की वजह से गड़बड़ हुए थे, उनकी तरक्की का रास्ता भी इस टाइम पर इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उनको भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, किसी भी तरीके से बाकी कोई इस्तेहकाम नहीं आने देता। ना हुकूमत इमरान खान साहब के साथ, ना इमरान खान साहब हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। ऐसी सूरत हाल में एक नया पेंडोरास बॉक्स खुलता है। वो पहले पैनामा था, उसके बाद पेंडोरा था, लेकिन ये वाला जो पेंडोरास बॉक्स है ये ऑडियो लीक्स का है। एक ऐसी शख्सियत डार्क वेब के ऊपर तमाम के तमाम ये क्लेम करती है कि मेरे पास इस पीएम यानी पीएम शहबाज शरीफ साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बहुत सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे वो झलकियां दिखाई जाती हैं कोई फिल्म रिलीज होने से पहले, वैसे झलकियां दिखाई जा रही हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की एक ऑडियो आई मरियम नवाज साहिबा के साथ गुफ्तगू करते हुए और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ गुफ्तगू करते हुए, और अब इमरान खान साहब की वीडियो ऑडियो आ गई है। वो जो ऑडियो आई है उसके अंदर वो आजम खान साहब से बात कर रहे हैं और आजम खान साहब सर्वेंट ऑफ द स्टेट होते हुए ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी तब्दील करने को तैयार है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर आज पूरा दिन यही कहती रही कि इतना तो पता चल गया कि साइफर है, बाकी कुछ हो ना हो साइफर है ज़रूर। साइफर भी सामने ले आया। पंजाब हाउस के अंदर भी एक तकरीब मुनक़िद हुई, उसके अंदर भी इमरान खान साहब ने यही कहा। बहरहाल ये ज़बानी कलामी बातें हैं या इससे आगे भी कुछ होने वाला है, अभी कहा यह जा रहा है। और उसी यूजर की तरफ से ट्विटर के ऊपर भी एक हैंडल बनाया गया है, कहा गया है कि जब मैं सारी की सारी चीज़ें लीक कर दूंगा, जब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, पर्दाफाश हो जाएगा, तो मैं अपना ये ट्विटर हैंडल भी डिलीट कर दूंगा। एंड 30 को यानी जुम्मे के रोज, जो कि जुम्मा अक्सर औकात सियासतदानों के ऊपर भारी पड़ा करता है, लगता है एक बार फिर ये भार महसूस होगा। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। KPK में अहम ओहदा भी रखते हैं और बड़े करीब भी हैं इमरान खान साहब के। बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बहुत सारी हुकूमतों में नून लीग के रहे और अभी भी शरीफ खानदान के करीबी लोगों में से समझे जाते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने भी ज्वाइन किया। हाफिज तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन जर्नलिस्ट, वेरी सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। आतिफ साहब, सबसे पहले तो आप बता दें, एक तो ये ऑडियो लीक हुई है, वहाँ से वो आपके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम, साबिक वजीर आजम साहब के, वो कह रहे हैं मैं तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी चेंज कर दूंगा। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक अमानत होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जो मन ऑन मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ है उसको एज कॉपी करना होता है। आप हुकूमत के एक अहम ओहदेदार हैं, आपको तो ये बातें ज़्यादा पता होंगी। किस बुनियाद के ऊपर आजम खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं जी मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी तब्दील कर दूंगा, वो तो मेरे हाथ में। देखिए, वो तो सबसे पहले आज़म खान साहब जो हैं वो तो ऑब्वियसली मतलब पॉलिटिकल पार्टी के PTI के नहीं हैं, तो उनके बिहाफ यही पे तो हैरत है, वो तो सर्वेंट ऑफ द स्टेट है। तो एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ कि और उनके बिहाफ काम पे तो पॉलिटिकल कर रहे हैं। उनके बिहाफ पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, क्योंकि वो मैंने सुना भी नहीं है। मैं सुना दूं आपको? सुना दें, लेकिन वो मैंने सुना नहीं है। ठीक है, टीम ऑडियो अरेंज करें। दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते थे कि साइफर नहीं है, ये इन्होंने वैसे ही कह रहे हैं, उसमें धमकियाँ नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। तो आज तो हमारी एक सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई है इमरान खान साहब के साथ,
उसमें हम सब ने ये कहा है कि साइफर को बस ओपन कर दें। अच्छा, उसको ओपन कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या लैंग्वेज यूज हुई है, वो धमकी थी या नहीं थी। लोग डिसाइड कर लेंगे। पाकिस्तान को मिली है तो पाकिस्तानी डिसाइड करेंगे। मतलब इसमें मैं क्या कहूँ कि नहीं जी धमकी थी और आप कहें नहीं है। तो मतलब लोगों के सामने एक चीज़ आनी चाहिए ताकि पब्लिक डिसाइड करे कि क्या था क्या अच्छा, नहीं वो था। खान साहब ये क्या कह रहे थे कि मैं उसके साथ खेलूंगा, और वो अभी आज कह रहे थे अभी तो मैंने साइफर पे खेला ही नहीं है। देखिए खेलना एक और चीज़ है, लेकिन एक चीज़ को जो इम्पोर्टेंट आप समझते हैं, जो कि हम एक नैरेटिव लेके चले हैं कि एकदम से पूरा सिनेरियो चेंज होता है, रिजीम चेंज का। जो बाहर से लोग कांटेक्ट होते हैं एम्बेसीज से हमारे पॉलिटिशियंस को या और पॉलिटिशियंस को, जिनकी वैसे कोई रेलेवेंस नहीं बनती, अमेरिका के लोगों से मिलना या अमेरिका के लोगों का उनसे ना मिलना। करें आतिफ खान साहब, अभी खान साहब की मुलाकातें नहीं हुई अमेरिका के लोगों से? मैं और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा जिस भी कॉन्टेक्स्ट में मुलाकातें तो हुई है ना? नहीं, मैं मुलाकात की बात नहीं कर रहा। मैं स्पेसिफिक उस टाइम की बात कर रहा हूँ। और जो लोग बाद में लौटे हुए उनमें से कई लोगों के साथ मुलाकातें हुई। अच्छा, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों के साथ भी मुलाकातें हुई जो लोटे नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन कोशिश जरूर तो वो हुई। मुलाकातों के ऊपर आपको कोई एतराज नहीं? मैं ये एतराज नहीं कर रहा। मैं एतराज ये कर रहा हूँ कि अगर हम अमेरिकन एम्बेसी वाले मिलते हैं, ठीक है, अपोजिशन लीडर से मिले, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिले, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले, लेकिन जो लोटे होने वाले हैं या जिनको लोटा करने की कोशिश की जाती है, मैं सिर्फ ये वो सेट कर रहा हूँ रिजीम चेंज का। फिर उसके बाद पाकिस्तान में कुछ लोग हैंडलर्स, कुछ सपोर्टर्स, कुछ क्या, फिर किस तरीके से यहाँ पे सिंध हाउस में जो मेला लगा पैसों वाला, इंसानों की खरीदो फरोख्त जहाँ हुई, मकसद ये है कि इस सारी चीज़ के पीछे एक बैकग्राउंड है। अब अगर आप कोई बात समझाना चाहते हैं तो आप उसी बात को, बेस को, बुनियाद को बना के आगे चलेंगे ना। तो अगर हम ये बात ना कहें कि रिजीम चेंज हुआ है या किस तरीके से हुआ है या किसने किया है, ये सारा साइफर और ये सारी चीज़ें उसी सिलसिले की गली है। ये कोई अलग-अलग चीज़ें। ऑडियो भी प्ले कर लेते हैं ताकि आपने आजम खान साहब की बात नहीं सुनी, वो भी सुन लें। प्ले करें। ठीक, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था कि साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें कि अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उस एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो अगर डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर, मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मैं आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी होगा। शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और को नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी। ले जी आतिफ खान साहब, मर्जी के पॉइंट्स लगा देंगे, कोई मसला नहीं। ये तो देखें उनके बिहाफ पे मैं कुछ नहीं कह सकता, जाहिर बात है। लेकिन डज दिस साउंड लाइक अ पब्लिक सर्वेंट टू यू और अ पॉलिटिकल पार्टी वर्कर? नहीं, देखें वो तो आपने जिस तरह कहा कि मीटिंग्स के मिनट चेंज करना, ऑब्वियसली मीटिंग में जो चीज़ें होती हैं वही होती हैं, तो उनके बिहाफ पे तो मैं ऑब्वियसली कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो बाकी बात हो रही है वो तो यही हो रही है कि जो साइफर है उसको कैसे रिकॉर्ड पे लाया जाए और उसको किस तरीके से हम एक चीज़ पेश कर सकें कि देखें ये एक चीज़ है, और इसके बेस पे जो हम रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं, आगे चलते हैं। चौधरी साहब, ऑडियो तो आपकी भी आई, यानी आपके लीडरान की भी आई, मरियम नवाज साहिबा कुछ ज़ाती काम की बात भी कर रही थी। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात थी और इसी सिलसिले में बात हो रही थी। जाहिर है इमरान खान साहब भी उस टाइम पे वजीर आजम थे जब उनकी ऑडियोज रिकॉर्ड की गई। ये क्या हो रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर? हमारी ऑडियोज अब इस तरीके से इंटरनेट के ऊपर आया करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें मुझे तो ये बात एडमिट करते हुए कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमारे अपने ही इदारे, सियासतदानों की, सियासी लीडरशिप की, वज़ीर आज़म की, ये सारी चीज़ें मिनट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे इस्तेमाल भी करते हैं। मरियम नवाज साहिबा भी अक्सर ऑडियोज और वीडियोस की बात किया करती हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं ना जी, करते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रही हैं, कौन लेके आ रहा है, कौन दे रहा है, किन किन की एक्सेस है, किन को कंट्रोल है, कौन जो है वो साइबर विंग पीएम हाउस का और पीएम हाउस की मीटिंग्स का और पीएम हाउस के टेलीफोन्स का, अगर तो किसी बाहर के बंदे के पास है तो फिर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर हम खुद कर रहे हैं तो इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? हम किस खेल में पड़े हुए हैं?
इमरान खान साहब जब उस कुर्सी पे बैठे थे वो भी इस मुल्क के वजीर आजम थे। सही। आज शहबाज शरीफ हैं, वो भी वजीर तो आजम। गलत हुआ है, खान साहब के साथ नहीं होना चाहिए था। जिसकी भी बतौर प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्डिंग होगी गलत होगी। ठीक है। इमरान खान साहब की सियासत से इख्तलाफ जरूर सही। करेंगे, लेकिन वजीर आजम हाउस की रिकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर मैं बिल्कुल एहतजाज करूंगा, चाहे वो इमरान खान साहब की हो या उससे पहले किसी की हो। ठीक है। अभी बात आतिफ साहब कर रहे थे कि जी वो हम रजीम चेंज की, तो उस वक्त इख्तियार किसके पास था? फेडरल गवर्नमेंट किसकी थी जब इनके अरकान मिल रहे थे? तो आप बुला के उन एम्बेसीज के ऑफिसर्स को जो है वो नोटिस करते, वजारत खारजा में तलब करते, उन्हें कहते कि आप ये कौन सी एक्टिविटीज। अच्छा, आप इससे इख्तलाफ नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप कह रहे हैं ये पकड़ लेते अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ जी था। देखें, अगर मतलब हुआ था। जी देखें, हुआ है, मिलते हैं लोग। अच्छा। हमें भी आके मिलते हैं, हमारे इजला में भी आते हैं। ये काम उस वक्त हुकूमत में थे, इन्हें करना चाहिए था। अच्छा। आज जाके मिन्नतें करके मिल रहे हैं, कभी केपीके में वज़ीर आला के दफ्तर बुला के मिलते हैं, कभी उनके घर जाके मिलते हैं, कभी जो है वो सदर हाउस में किसी से मिलते हैं। तो उस वक्त वज़ीर आज़म थे ना, इख्तियार था, शो कॉज करते या उनको जो भी एक तरीक़ेकार है वजारत खारजा तलब करके बताते। और जब ये कहते हैं खान साहब मुझे बहुत पहले पता चल गया था ये होने जा रहा है, तो तब बुला के कहते भाई आई एम किकिंग आउट अमेरिकन एम्बेसडर। अच्छा, अभी तक हम इंतजार जो कर रहे हैं। तरले मिन्नतें कर रहे हैं, आज जो तरले मिन्नतें कर रहे हैं, जो वहां पे लॉबिंग के लिए फर्म हायर कर रहे हैं, वो क्या ये सारा कर रहे हैं? ठीक है। और फिर इस सारे को छोड़ें, अनिका बिल्कुल छोड़ दें। 4 जगह हैं जहां पे हुकूमत है पीटीआई की। आपने पिछले 1 माह में सुना किसी एक जगह भी कि इमरान खान साहब ने वजीर आला पंजाब को ये हदायत की है, केपीके को ये हदायत की है, गिलगित के लिए ये हदायत की है, कश्मीर के लिए ये हदायत की है कि आप तालीम का ये करें, सेहत का ये करें, इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो आतिफ का खान ये साहब करें। बताएंगे ना, हो सकता है इनको कोई हिदायत जी की हो। हमें भी पता है ना, हम रोज सुनते हैं ना। कोई किया आतिफ करक खान में साहब? जलसा करके आए तो वहां करक के लोगों को सिवाय इसके शोर गोगा और सियासी जो है वो जुमलेबाजी, उसके अलावा कौन सा मंशूर और अच्छा, प्रोग्राम मुझे ये भी किया? बता दें कि आज नवाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की शहबाज शरीफ साहब ने की है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका हक बनता है, उनकी जवाबदीद है, जिससे मर्जी मुलाकात करें, जब मर्जी एनएससी की मुलाकात बुलाएं। लेकिन साथ वो सैलाब ज़दगान भी बैठे हुए हैं, साथ यहाँ फार्मर्स भी आए हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने भी कोई ख्याल किया? इल्म में है कि कल जब वो वापस आए हैं और आते ही कोई घंटा एक के बाद वो फ्लाई दोबारा किया और सिंध गए। ठीक है। और सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करके ठीक आए है। हैं। और जो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, केपीके में इमरान खान से पहले और महमूद खान से पहले शहबाज शरीफ पहुंचा। ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर वजीर आला को साथ लेके पहुंचे, सिंध के अंदर वजीर आला को साथ लेके पहुंचे, राजनपुर और डेरा गाजी खान में पहुंचे, परवेज इलाही नहीं पहुंच सका, चले, खान साहब परवेज नहीं इलाही पहुंच साहब का तो सके, जवाब दे भी नहीं सकते आतिफ खान साहब। लेकिन मैं क्विकली नहीं आतिफ खान पहुंच साहब का सके। जवाब ले लूं, हम उसके बाद मैंने पहुंचे। हाफिज साहब की तरफ भी जाना है। जी आतिफ साहब। देखिए, जहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव या जो गवर्नमेंट्स जिस तरह रन करती हैं वो इन चीज़ों पे नहीं रन करती। आप पॉलिसीज़ देते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो आप जलसों में अपने वज़ीर आला को नहीं कहते कि जी आप एजुकेशन के लिए ये कर लें। उसका एक फोरम होता है, एक तरीका होता है, वहाँ पे हिदायत आ रही है मतलब? ऑब्वियसली मतलब अगर गवर्नमेंट है, वो पार्टी के हेड हैं, वोट उनके नाम पे मिलता मुस्कुरा रहे हैं है। आप चौधरी साहब? वो तो कह रहे हैं आ रही है देखिए, हिदायत। अब मुझे अगर बारी दें तो मैं बताता मैं हूँ। बिल्कुल दूंगी हाफिज साहब अब की अगर क्राइटेरिया ये है कि जी हर साल सैलाब आता है, हर साल शहबाज शरीफ साहब लंबे बूट पहन के, हैट पहन के पहुंच जाते हैं अस्तगफिरुल्लाह। और उसका इलाज आतिफ भाई मैं माजरत के साथ अगर कुदरती आफत को आप यूं रिलेट करेंगे कि शहबाज शरीफ पहुंच जाता है तो इमरान खान को क्या है, वो क्यों नहीं पहुंच सकता? आपने वहां पे एक कनाते लगाई, पानी गंदा छोड़ा, गमले रखे, एक ड्रामा किया और उसे सोशल मीडिया पे लगा दिया। देखिए, सैलाब रोक सकते हैं इमरान खान साहब, जल्जला रोक सकते हैं, शहबाज शरीफ रोक सकते हैं। अगर आप लाहौर की बारिश की बात करें वो अलग बात है। लाहौर की बारिश की बात नहीं, अभी सैलाब की बात हो रही है। आप इससे अभी मैं आपसे सैलाब तेज की कर बात दूंगा, अच्छा, मेरा मेज़ तो ना सैलाब की बात हो तोड़ना। रही है, इस तरह ना अभी करें। डूबे हुए सिंध की बात हो रही है, मेरा डूबे हुए मेज़ तो ना बलूचिस्तान तोड़ना की बात आप हो रही है, और चीख लें अगर आज से केपीके की बात हो रही अच्छा है। चले, मैं यहाँ जरा इस्लामाबाद स्टूडियोज को, ठीक है, इस्लामाबाद स्टूडियोज को पहुंच देते हैं। ये ड्रामे नहीं होते, ये जो ये ड्रामे हैं, ये सैलाब ड्रामे हैं। इनके आपके ड्रामे हैं। मैं सैलाब की बात नहीं कर रहा, आप सैलाब है। तो हम लाहौर तो नहीं गए ना, लाहौर बारिश भी नहीं हुई। आप सुनामी हो सकते हैं तो वो सैलाब नहीं हो सकते। हर साल देखें ये लाहौर में बारिश होती है, ठीक है। हर साल शहबाज शरीफ साहब ड्रामे, हौसला करें ना, सुनने का हौसला करें। हर साल वो लंबे बूट पहन के, हैट पहन के, अब कैमरे वाले सारे खुद जगह पे खड़े होते हैं, शहबाज शरीफ साहब जाके पानी में खड़े हो जाते हैं। अब अगर इस तरह के ड्रामे करने हैं और अगर ये आप ये समझते हैं कि जी इमरान खान भी इस तरह के ड्रामे करे कि वो जलसों में गवर्नमेंट चलाए, जलसों में गवर्नमेंट नहीं चलती। आज आप देखें सैलाब ज़दगान का, केपी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है,
अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि तबाही नहीं हुई या मसला नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ें हैंडल हो रही हैं। आपने सिंध के हालात भी देखे होंगे, आपने बाकी जगह के भी, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि देखें एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें अलग से होती रहती हैं। आतिफ खान साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जरा जाने दे, मैंने हाफिज तारिक साहब की तरफ भी जाना है। हाफिज साहब, आपके लिए मैं सवाल ये छोड़ी जा रही हूँ कि ऑब्वियसली सूरत हाल तो अब और ज़्यादा, अभी कोई एक और भी हिंट दिया है उन्होंने कि एक कोई पता नहीं मिस्टर 13 है जिसकी कोई ऑडियो सामने आनी है, और वो कह रहे पैसों के लिए नहीं कर रहा, जो भी हैकर है, जो भी ये पर्सनैलिटी है, जो भी यूज़र है, व्हाट एंड हु कुड दिस बी? हाफिज साहब, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये साइफर वाली गेम, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, किसकी दिखा देंगे वीडियो, उसकी ऑडियो दिखा देंगे, सारी चीज़ें बड़ी पुरानी है, लेकिन अब वाली जो ऑडियोज़ आई है ना, वो वाकई में तहलका खेज किस्म की है। तारिक साहब, हाफिज साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। चौधरी साहब अभी थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए जी, जो भी है, जैसे भी है, शहबाज शरीफ साहब गए हैं, आते ही द मोमेंट ही लैंडेड इन पाकिस्तान, ही वेंट टू सिंध, बहुत सारे जगहों पर गए, जाकर सैलाब ज़दगान की दादरसी की उन्होंने। लेकिन एक तरफ वो दादरसी है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर ये इस्तराब भी पाया जाता है कि ये ऑडियोज किधर से लीक हो रही हैं, कौन लीक कर रहा है। इमरान खान साहब ने तो कह दिया ठीक है कि ऑडियो लीक कर दी है, साइफर भी दिखा दें। वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से लीक हुई है। शहबाज शरीफ साहब या NSC बुलाकर बैठे हैं कि आखिर PM हाउस की ऑडियोज लीक किधर से हो रही हैं। हु कुड दिस बी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अनिका, ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसका असल बेनिफिशरी कौन है और इसका असल टारगेट कौन है। हो ये रहा है कि एक चीज़ आती है, वो जिसके ख़िलाफ़ होती है वो उसका एटीट्यूड दूसरा होता है, वो जिसके हक़ में जारी होती है वो खुशियाँ मना रहा होता है। और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये। इसका जो पॉलिटिकल कंटेंट है ना, वो एक अलहदा एक सेपरेट इशू है, लेकिन इसकी जो एक सिक्योरिटी ब्रीच वाला मामला है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है स्टेट के हवाले से। ये कहना कि जी अब हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि उसका जो कंटेंट आ रहा है, चाहे वो मरियम साहिबा के हवाले से आ रहा हो, चाहे वो इमरान खान साहब के हवाले से आ रहा हो, इसको हमने हावी कर लिया है असल इशू के ऊपर। और असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि पाकिस्तान का एक स्टेट सिंबल, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसकी पोजीशन ये है कि वहाँ पे होने वाली गुफ्तगू महफूज नहीं है। इम्प्रेशन ये है कि यहाँ पे जो बात कही जाएगी, अब अगर इसको हैक करने वाला, रिकॉर्ड करने वाला पाकिस्तान के अंदर का कोई शख्स है तो भी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी का मामला है। पाकिस्तान से बाहर अगर कोई फोर्सेस हैं जिन्होंने ये काम किया तो ये एक और नई कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल बात होना, फेडरल मिनिस्टर की सियासी साजिशें करना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, ये देखें एक सेपरेट बॉल गेम है। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनकी डिस्कशन होनी है, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात डिस्कस होने, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है उससे रिलेटेड कोई चीज़ है वो डिस्कस होनी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान की बेसिक ऐसे जो कौमी राज हैं जो असल में ऑफिशियल सीक्रेट हैं, अगर वो महफूज नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी रियासत के ऊपर। सबसे पहला मरहला ये है कि हमने इसको ठीक करना है। लेकिन चूंकि हमारी तवज्जो ये होती है कि चौधरी जाफर इकबाल साहब से अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि फला ने कौन से कपड़े पहने हैं, फला ने क्या किया है, आतिफ खान साहब ने आज दाल खाई है या इन्होंने मटन खाया था, ये यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो शख्स बैठा हुआ होता है वो भी इसी रॉ में बह रहा होता है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि खुद इमरान खान साहब, अब आतिफ साहब उसको माने या ना माने, बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद के ऊपर हुए हैं। आजम खान साहब ने उनको लत डाल दी थी IB की टेप रिकॉर्ड सुनाने और उसके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ाने की, और हर मामले के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी हैं जिसके अंदर खुद खान साहब डायरेक्शन देते थे कि मेरे फला MNA को चेक करो और उसकी चीज़ें करो। तो ये एक जो कल्चर है हमारा, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट लाइन पे बात करने में भी खुद को गैर महफूज समझते हैं, टेलीफोन कॉल उठा के देखते हैं कि हम कॉल व्हाट्सएप पे कर रहे हैं या किसी और चीज़ पे कर रहे हैं कि कहीं हमारी चीज़ रिकॉर्ड तो नहीं हो रही।
ये एक अनफॉर्चुनेट कल्चर है जो पूरी सोसाइटी के अंदर सरायत हुआ है। और उसका मामला क्या है कि जो असल इश्यूज हैं, जो असल जहां पे हमें सिक्योरिटी गार्ड करनी चाहिए थी, जहां हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम बनाना चाहिए था, जहां पे हमने नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो महफूज करना चाहिए था, वहां हमारी तवज्जो कम है। ये है अलार्मिंग चीज। ये जो बाकी बातें हैं वो सब सेकेंडरी है कि कौन गया, किसने क्या बात की, किसने कैसी बात की। अगर अब पाकिस्तान से बाहर आने वाला कोई शख्स, कोई गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत ये सोच के आपसे बात ना करे कि यहाँ ये हाफिज साहब ये वाली चीज डिस्कस, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस बारे में बात की कि बहुत सारे फॉरेन डिग्निटरीज ने आना होता है, दे हैव टू डिस्कस अ मिलियन थिंग्स, और वो अब नहीं डिस्कस करेंगे, कोई भी बात नहीं करेंगे। तो फिर अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब तो जो होना था दैट इज आउट इन द ओपन, अब क्या करें? देखिए, आज नेशनल सिक्योरिटी का मीटिंग हुई है, जो जिसका इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हाई पावर एक कमेटी बन रही है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। नंबर एक बात, जब तक आप इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को टांगेंगे नहीं, जब तक इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, एक रिपोर्ट बना लेंगे, कमीशन बना लेंगे, JIT तहकीकात फलाना फलाना, और उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। आप कौम के सामने लेके आए XYZ, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो ये कल्प्रिट है, इसने ये कौमी जुर्म किया, इसको हम सजा दे रहे। आप एक प्रेसिडेंट सेट करें इस मामले के ऊपर और आगे की चीजों को आप गार्ड करें, वरना बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब। राइट। आतिफ खान साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से? बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले चौधरी साहब ने तो ये कहा है कि मैं तो इस बात को कंडेम करता हूं कि चाहे इमरान खान साहब की ऑडियो या किसी भी प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो वो लीक हो, दैट इज रॉन्ग। आप कंडेम करते हैं इस बात को? आई टोटली एग्री कि ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। देखें, अगर कैपेसिटी के इश्यूज हैं या अगर ये इंटेंट के इशू हैं, किसी ने जानबूझ के, मतलब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी कैपेसिटी ये नहीं है कि इस तरह की चीज़ रोकें, या अगर वो लोग खुद मुलविस हैं, दोनों बहुत खतरनाक खान साहब तो इस बात को डिफेंड किया करते थे आतिफ साहब। देखें, वो कहते थे ये तो होना चाहिए, तो बाकी ममालिक के अंदर भी होता है, रिकॉर्डिंग होती है, NSA करता है। देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग, जिस तरह बताया भी इन्होंने कि अगर बहुत से मुल्कों की आपकी डिस्कशन होनी है, एक मुल्क की बात आप ऑब्वियसली फॉरेन रिलेशंस में आप ये नहीं कह सकते कि आप एक मुल्क की बात दूसरे को बताएं, दूसरे की तीसरे को बताएं, तो मतलब उनसे डिस्कशन होनी है। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, इसको मैं कंडेम करता हूँ। और आई टोटली एग्री कि चाहे जिस दौर का भी है, लेकिन कम से कम उस ऑफिस की डिस्कशन की सेंटिटी होनी चाहिए। उसको इस तरह कोई इंटरनेट पे दे दे कि जी ये इतने MB है तो 140 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो पता नहीं कोई कितने पैसे मांग रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये, पहले वो $3.5 लाख की बात आई थी, उसके बाद $4 लाख के करीब, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज भी खत्म हो गई। ब्रेक के बाद चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आऊँ, प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बजाय कि मैं वक्त वेस्ट करूं। हाफिज तारिक साहब जो बात कर रहे थे ना कि जी इंक्वायरी हो, कमीशन बने, सब कुछ हो जाएगा। अगर साने एबटाबाद का सामने नहीं हम ला सके कि कौन जिम्मेदार थे और वो कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था, तो वो तो इससे बहुत बड़ा था। अगर APS में कितना बड़ा जुल्म और हादसा हुआ, उसको हम सामने नहीं ला सके कि कौन कौन जिम्मेदार थे, कौन कोर कमांडर था, कौन सिक्योरिटी का इंचार्ज था। तब PPP थी, ऑब्वियसली नहीं जी, APS के टाइम पे आप थे, फिर अब जो है अब भी आप हैं, तो लेना सामने, किसने मना किया? मैंने तो पहले एक जुमला बोला कि अगर जिम्मेदार सियासतदान होते तो उनका क्या से क्या बनता। जो ताकतवर हैं, जो इन यूनिफॉर्म हैं। चौधरी साहब, अपने कंधों से जिम्मेदारी उतारी तो नहीं जा सकती ना, आप लोग फिर ना लें इख्तियार, अगर आप लोगों की इतनी ताकत नहीं होती तो। कौन सा इख्तियार ना लें? तो आप कह रहे हैं ना कि ताकतवर अगर सियासतदान होते तो। देखिए, ये एक मुआशरे के अंदर इर्तिकाई निज़ाम है और ये ताकत हासिल, ये पिछले जो 10-20 साल से चल रहा है, ये यही चल रहा है। सियासतदान और अवामी नुमाइंदे ताकत हासिल करना चाहते हैं, करते हैं, चलते हैं, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे कोई खींच के ले आता है। ये उसी से हम गुजर रहे हैं और ये होगा, अल्टीमेटली होगा। इसलिए होगा कि जो ये सारा नहीं होने देते, नहीं करते, वो भी आराम सुकून से नहीं रह सकते। लेकिन सियासतदान जो इख्तदार के ऐवानों में होते हैं, वो इस तमाम सूरत हाल से बरी उज़्ज़मा हो सकते हैं चौधरी साहब? मैं कब कह रहा हूँ?
Is it हम even तो possible? पहले जिम्मेदार है ना, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें इससे आगे बढ़ के और बेहतर करना है। वो इख्तियार होगा, इस्तेमाल होगा, कमीशन बनेगा, रिपोर्ट आएगी, सजा दी जाएगी, तब आइंदा इसको बेहतर किया जा सकेगा। अच्छा, वो मुझे याद आया, गालिबन बाबर अवान साहब ने, हाफिज साहब बोला था, नोटिस मिलिया कुछ ना हिलिया, क्यों सोने कख ना आधा हिलिया। गिला करा, क्यों सोने आधा गिला करा। अभी भी वही वाला हाल होगा कि भाई मुलाकातें हो गई हैं, एलामिया भी सामने आ जाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, एट द एंड सेम सिचुएशन, स्टेटस को। नहीं, मैं अनिका समझता हूँ कि कुछ चीज़ें तब्दील हो रही हैं। देखें, ये जो सोशल प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर शायद अब उतना नहीं है। मीडिया क्योंकि डिस्क्रेडिट हुआ है, मीडिया जो है वो नजर आता है कि कौन किसकी तरफ है, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है। टेलीविजन देख के आप बता सकते हैं कि इसने किसकी हिमायत करनी है। इवन एंकर्स ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो हाफिज साहब, हम और आप जैसे लोग अब कम ही हैं। नहीं, मैं थोड़ी अपने आप को खैर उसमें गिनता कि यार नहीं, आप गिन लें, हम तो किसी गिनती में नहीं है। लेकिन देखें, फैक्चुअल बात यह है कि ओवरऑल ना क्रेडिबिलिटी सिर्फ अगर पॉलिटिशियन की खराब हुई है ना, तो सबकी खराब हुई है। यानी मीडिया की खराब हुई है, जुडिशरी की भी खराब हुई है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, इवन अब मैं खुल के कहूँ तो फौज की भी चीज़ें जो है ना वो तब्दील हुई हैं। फौज के साथ लोगों का दो तरह का रिश्ता था, एक मोहब्बत का और एक खौफ का, दोनों में कमी वाक़ई हुई है। सोसाइटी जो है ना वो एक एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी, बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो शायद वक्त से पहले हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें टाइम लगेगा। लेकिन अब ये कहना कि मट्टी डाल देंगे आप चीज़ों के ऊपर, बहुत अरसे तक मट्टी नहीं डाली जा सकती। अब प्रेशर जो है वो नज़र आता है हमें कि जी अगर ये जो सोसाइटी का प्रेशर है, लोगों के अंदर जो अवेयरनेस आ रही है, चीज़ें हो रही हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा कि उसका पलड़ा आज पीटीआई की तरफ है, हो सकता है ये एक बबल हो सकता है बहुत ज्यादा सस्टेनेबल ना हो, लेकिन ये जो अवेयरनेस आ रही है इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि आप बहुत सारी चीजों को छुपा नहीं सकेंगे, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और सिस्टम को आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर सिवाय कोलैप्स के और कोई और चीज नहीं होगी। राइट, अग्री। अच्छा आतिफ खान साहब, बिफोर दिस गोज टुवर्ड्स कोलैप्स, और ऑब्वियसली अगर कोलैप्स होता है तो फिर सारी सियासी जमातें, पाकिस्तान की अवाम की उमंगें, उम्मीदें, जो आस लगाई होती है डेमोक्रेसी से, वो सारी की सारी गड़बड़ हो जाएंगी। अब तो वक्त आ ही गया है कि आप भी इनके साथ बैठ ही जाएं और एटलीस्ट इस तरह के कुछ मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर लें, कोई एक मेन तरीकाकार तय कर लें कि कम से कम इधर से डिविएट नहीं होना। देखिए, जो भी अगर पॉलिटिशियंस के आपस में मसले मसाइल हैं वो तो चलते रहते हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ जिस पे मैं ज़रूर कमेंट करूँगा, जो आज पता नहीं क्यों टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, इसहाक डार साहब की वापसी। डार साहब को इमरान खान साहब ने इतना लताड़ दिया, हमने कहा हम क्या ही करें। डार साहब की देखें, अब अगर पॉलिटिशियंस हम समझते हैं, मतलब वो तस्वीर जो मैंने मेरे ख्याल में आज सुबह देखी है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और मुझे यकीन माने, मुझे एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज अ कारकुन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब वो ओथ ले रहे हैं सेनेट में, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अफसोस इस वजह से हुआ, देखें अगर हम ये जिस तरह कह रहे हैं कि जी 2 कदम आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं, 4 कदम आगे फिर, लेकिन ये तो हम बहुत पीछे चले गए हैं डार साहब के आने से। एग्जैक्टली एक बंदे के आने से नहीं, एक बंदे के आने से नहीं। अब यही असल चीज़ है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि एक आदमी मफरूर है अदालत से, और वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में लैंड करता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उस जहाज़ के ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स 1, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ है। नहीं तो एक अगर एब्सकॉन्डर को प्राइम मिनिस्टर अपने साथ जहाज़ में बिठा के लाता है और फिर उसकी ज़मानत भी नहीं हुई और वो जाके ओथ लेता है, मतलब एब्सकॉन्डर ओथ ले सकता है। अच्छा, नहीं ठीक है, चौधरी साहब बताएं, ले सकता है, क्या कर रहे हैं आप? अब ये देखें, ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि ये मतलब बंदे का चाहे जो भी हो ना, मतलब इतना जुल्म इस मुल्क के सिस्टम के साथ, दो पहलू हैं। देखिए, 2 पहलू हैं जी। परवेज मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत, आतिफ भाई कहाँ थे मुझे नहीं इल्म, 2 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर हुए हैं और मैंने भुगते हैं। परवेज लाई साहब वज़ीर आला थे गुजरात में, मैं कभी हाथ में छड़ी लेके भी नहीं निकला, अकेला मैं और मेरा ड्राइवर हल्के में होते हैं। मैंने इलेक्शन भी लड़ा, वजीर भी रहा हूँ, आज भी ऐसे, अभी नीचे चल के देख लें, 2 दहशतगर्दी के पर्चे। अब कोई कहे कि भी ये दहशतगर्द है, एक आमिर था, एक दहशतगर्द था, एक मतलब उसने बावर्दी होके मुल्क का आइन तोड़ा,
कब्जा किया और वो सियासी कारकुनों चौधरी को साहब वो पर्चे देता आमिर रहा। नासिर जाबिर वो जो मर्जी हो, लेकिन आप तो मैं बता रहा हूँ ना, डेमोक्रेसी सुन आप ले, लोगों ने भी खान साहब के सुन साथ ले, वही किया। सुन लेना, सुन लीजिए ना। इमरान खान साहब जब वजीर आजम का हल्फ उठाया, जब आरफ अलवी साहब ने हल्फ उठाया, तो इस्लामाबाद की अदालत के मफरूर नहीं थे, दोनों के ऊपर पर्चे नहीं थे, वांटेड थे। जी बिल्कुल Wanted तो नहीं थे। मफरूर थे, मफरूर थे। Wanted नहीं। अच्छा, अब इसहाक डार साहब, पहले हम अदालत में गए हैं, अदालत ने कहा है कि उन्हें आने पे गिरफ्तार न किया जाए और ये सबको जमानत मिलती ठीक है, है। वो अपनी अदालत में पेश हो सके। उसके बाद हम अदालत में पेश हुए, अदालत से जमानत भी लेंगे, सब कुछ होगा, उन केसेस का सामना भी करेंगे। 2014 के धरने से लेके और 2017 में मियां नवाज शरीफ को नहल करने तक क्या क्या जतन नहीं किए गए, कौन कौन सा झूठा मुकदमा नहीं बनाया गया। वो जो ऊँटों पे लाद के शाह महमूद कुरैशी साहब संदूक ला रहे थे, उनमें से क्या निकला? अकामा निकला। बेटे से ना ली गई तनख्वाह, जो है फर्जी तनख्वाह बना के उसके ऊपर सजाएं दी गई। यही केस इसहाक डार साहब के ऊपर ये केस है कि 20 साल से उन्होंने अपनी रिटर्न्स नहीं जमा कराई, जबकि कोई एक साल भी ऐसा नहीं है जब उन्होंने ना कराई हो। उन्होंने लिख के नहीं दिया हुआ अच्छा, है झूठ कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। झूठ नहीं, सारे इसहाक डार गलत साहब ने मुकदमे कुछ सवाल कर रहे बनाए। हैं आपसे। और नहीं, जब इस दौर में से आप गुजर रहे इसहाक हो डार कि साहब जब ने- साकिब निसार साहब अदालतें कंट्रोल कर रहे हो, चले, निगरान वो जज सवाल कर बिठाए रहे हैं ना गए आपसे, हों, वो कुछ कहना चाहते हैं, हीरे कुछ पूछना हीरे वहां पे हों, और फिर उसके बाद 4 साल चले, मेरे ठीक। भाई के Very पास quickly, सारे इख्तियार very रहे। quickly, आतिफ और खान जो साहब, आज very इमरान quickly। खान साहब कह रहे हैं आपका भाई रोकेगा, वक्त खत्म वो होने वाला भाई है ना, 4 quickly, साल आतिफ खान वजीर साहब। आजम रहा। डार साहब वो ने लेके खुद आते, लिख के नहीं दिया हुआ वो कि लेके मैंने आते, मनी लॉन्ड्रिंग की है। वो लेके आते, कह रहे वो खुद लिख के नहीं दिया। वो बरतानिया अच्छा, से जवाब राब्ता दे देना करते, चौधरी साहब। वो बरतानिया से जवाब दे राब्ता देना चौधरी करते, साहब, जाते वो जाते। अदालतों में लेके आते। अभी जवाब इनको दे ये देना। आवाज नहीं आ रही। इसहाक डार साहब आवाज को नहीं- पकड़ते, ओके, आपको आवाज हम नहीं आ रही। सबको पकड़ते। शाहिद खाकान साहब नहीं, ने आपने कितने- जवाब नहीं देना। शाहिद खाकान साहब ने चलें, कितने ठीक साल है। गुजारे? उन्होंने लिख के दिया है। चौधरी जाफर इकबाल साहब ने कितने साल चौधरी गुजारे? जाफर इकबाल साहब, बहुत देखिए, शुक्रिया। रफीक साहब ने एक और कितने छोटी साल सी गुजारे? बात, वेरी छोटी क्विकली, सी ख्वाजा मेरे आसिफ साहब वक्त ने खत्म कितना हो वक्त इसमें गुजारा? इतनी ख्वाजा क्या साहब urgency रफीक थी साहब ने कितना गुजारा? कि अगर उनकी जमानत अभी नहीं हुई और सीधा उन्होंने ओथ लेना है, चले, मतलब क्या हो जाता? ठीक हो गया। इतना आतिफ खान जमानत साहब, का थैंक सफर यू कर वेरी लेते मच। फिर। चौधरी जाफर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, तारिक महमूद साहब बहुत शुक्रिया आप साहब। इसी के साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अभी भी सैलाब ज़दगान और अभी भी फार्मर्स इंतजार कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद वही इंपॉर्टेंस लेंगी। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।